हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके लेटेस्ट एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम चांसाओ और वहाँ पे रुयू, क्विंसू और सेंसी को देखते हैं, जो लोग उस बैरियर के अंदर थे। और उस बैरियर के अंदर वो सारे क्रिएचर्स, वो इंसेक्ट आने की कोशिश कर रहे थे। बट हम देखते हैं वहाँ पे क्विंसू अपने स्पिरिचुअल सोर्ड का यूज करते हुए उन सबको खुद से दूर कर रही थी, मतलब कि उस बैरियर से। और हम देखते उस बैरियर की वजह से वो सब लोग अच्छी तरीके से बच पा रहे थे। अब ऐसे उनको बचता हुआ देखकर दूसरी तरफ दूसरे लोग भी उनकी बैरियर की तरफ आने लगते हैं, ताकि वो लोग भी पूरी तरीके से खुद को बचा पाए। और हम देखते वो सब लोग उनकी तरफ बढ़ रहे थे। अब ये सब कुछ देखते हुए दूसरी तरफ रुयू को देखते हैं, जो उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक कर देती है। अब उसके अटैक से वो लोग बच गए थे। उनमें से एक एल्डर कहने लगते हैं, आखिरकार ये तुम क्या कर रहे हो? हमें तो एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए ना हर एक जगह, तो फिर हमारी हेल्प क्यों नहीं कर रहे? हमें भी आने दो अंदर। क्या तुम यहाँ पे ट्रबल क्रिएट करना चाहते हो खुद के लिए? इतना कहते हुए वो वहाँ पे गुस्सा हो रहा था। अब उसकी बातों को सुनकर दूसरी तरफ हम देखते रुयू कहने लगती है, तुम्हें यहाँ पे हेल्प के लिए भीख भी मांगना है और तुम ऐसा रूडली भी बोल रहे हो, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वो एल्डर कहने लगता है, प्लीज हम सबको अंदर आने दो। आगे जाकर जो भी ट्रेजर मिलेगा सबसे पहले तुम ले लेना, तुम लोग ले लेना, उसके बाद में हम ले लेंगे। अब उन सब की ये सब कुछ बातें सुन के हम देखते दूसरी तरफ चांसा को सोचते हुए कहने लगता है, कोई बात नहीं, उन सबको अंदर आने दो। हम देखते रुयू वहाँ पे थोड़ा सा दरवाजा खोलती है, जिसको देखकर वहाँ पे एल्डर ये सब लोग अंदर आ गए थे। अब अंदर आने के बाद में फिर से वो उस बैरियर को बंद कर देती है और हम देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वही बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो धीरे धीरे बोलने लगता है, इनकी इतनी हिम्मत, बस यहाँ से बाहर निकलने दो, उसके बाद में मैं इन्हें बताऊंगा। और हम देखते वो वहां पे ऐसे अनाप शनाप बक रहा था, जिसको कि दूसरी तरफ चांस और सुन लेता है, जिसकी वजह से वो अपने पाव का यूज करते हुए धीरे धीरे एक इंसेक्ट को अंदर घुसा देता है, जो डायरेक्टली जाके उसे काट लेता है। हम देखते वो बंदा वहां पे पागलों जैसा हरकत करने लगा था, इवन की अपने क्लैन के दूसरे एल्डर के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है। बट हम देखते बीच में वहां पे चांसो अपने सोर्ड को लेते हुए उस बंदे को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहां पे मारा गया था। अब ये सब कुछ देखकर दूसरी तरफ वहां पे उस क्लैन का वो एल्डर, मतलब कि दूसरा एल्डर खुश नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है। वो कहने लगता है, चांसो आखिरकार तुमने इसे क्यों मारा? उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते चांसो कहने लगता है, तुमने देखा नहीं, इसे इविल इंसेक्ट ने पूरी तरीके से काट लिया था, तो इसको हम यहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे, तो इसे तो यहाँ पे मरना ही था ना। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वो एल्डर कहने लगता है, ये सब कुछ तुमने जानबूझ के किया ना, आखिरकार बैरियर के अंदर ये इंसेक्ट कैसे आए? ऐसा नहीं हो सकता। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ रुयू और ज्यादा भड़कने लगती है। वो कहने लगती है, बेवकूफ बुड्ढे, तुम्हें पता नहीं है क्या? बड़े ये बैरियर यहाँ पे सारे इंसेक्ट को रोक रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे इंसेक्ट को हम अच्छी तरीके से रोक पाएंगे। हाई ग्रेड के इंसेक्ट जिनको की रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्या पता वो लोग अंदर आ गए होंगे। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ हमने जानबूझ के किया है, तो तुम डायरेक्टली इस बैरियर से बाहर जाओ और खुद को ही खुद से प्रोटेक्ट करो, मतलब कि तुम खुद ही खुद को प्रोटेक्ट करो, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ये सब कुछ हमने जानबूझ के किया है तो। अब उसकी बातें सुन के हम देखते वो एल्डर वहां पे कुछ नहीं बोल पाता और वो चुपचाप आगे की तरफ बढ़ने लगता है। उसे गुस्सा तो आ रहा था बट वो शांत हो गया था। हम देखते वो सब लोग आगे की तरफ जा रहे थे और कुछ टाइम तक चलने के बाद में वो लोग इस जगह पे पहुंचते हैं, मतलब कि एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे वो सारे इंसेक्ट अंदर नहीं आ पा रहे थे और वो सब लोग वापस चले गए थे, जिसको देखकर चांसा कहने लगता है, अब तुम बैरियर को हटा सकती हो। हम देखते वहां पे क्विंसू और रुयू दोनों मिलकर उस बैरियर को हटाते हैं। उसी वक्त हम देखते वहां पे एक पोर्टल के ऊपर से एक रास्ता आता है, जो कि पूरी तरीके से अंदर जाने का दरवाजा था। अब ये सब कुछ देखकर सब लोग वहां पे खुश हो गए थे। वो एल्डर कहने लगता है, अंदर जाने का दरवाजा खुल गया और हम देखते वो सब लोग वहां पे स्पीड में उसके अंदर चले जाते हैं, जिसको देख के चांसो भी अपने साथियों को बोलकर उसके अंदर चला जाता है। अब वो लोग उसके अंदर जैसे ही पहुंचते वो लोग वहां पे उस नजारे को देखकर शॉक हो गए थे, क्योंकि वहां पे हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन्स बहुत ही ज्यादा थे, जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा प्योर एनर्जी भरा पड़ा था। तभी हम देखते चांसो की नजर उनमें से बीच वाले एक क्रिस्टल कोर के ऊपर जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रीसियस लग रहा था। अब उसे देखकर चांसो भी शौक पड़ जाता है। हम देखते हैं एल्डर्स भी, उनमें से एक एल्डर तो बहुत ही ज्यादा तेजी में उसे लेने के लिए आगे की तरफ बढ़ने लगता है, बट
बट हम देखते वो जैसे उसे टच कर पाता उससे पहले उसके आगे का बैरियर पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया था और वो पीछे की तरफ गिर जाता है। अब उसकी ये सब कुछ हरकतें देखकर दूसरी तरफ हम देखते दूसरे लोग उसकी तरफ देख रहे थे, जिसको देखकर वो एल्डर कहने लगता है, मैं तो बस यहाँ पे चेक कर रहा था कि आखिरकार इस जगह पे कुछ बैरियर है कि नहीं है। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे एल्डर ये कहने लगते हैं, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हो कितने ज्यादा हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन से, और वो मिडल वाला तो बहुत ही ज्यादा प्योर कोर लग रहा है। अब हम देखते दूसरा एल्डर कहने लगता है, मैं इसे ब्रेक करता हूँ, इन सबको ले जाने के लिए हमें इस फॉर्मेशन को, इस बैरियर को ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। इतना कहते हुए हम देखते वो एल्डर वहां पे अपने सोर्ड को निकालते हुए उस बैरियर को पूरी तरीके से ब्रेक करने की कोशिश करता है, बट वो देखता है कि उसको तो कुछ भी नहीं होता, जिसको देखकर वो फिर से अटैक करने की कोशिश करता है। अब बहुत बार ट्राई करने के बाद भी वो उसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था, जिसको देखकर वो एल्डर कहने लगता है, ऐसा लग रहा है इस बैरियर को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, इवन की हमें तो 2 महीने लग जाएंगे इसे पूरी तरीके से ब्रेक करने में। ये सब कुछ कहते हुए वो एल्डर मतलब कि वो बंदा आगे की तरफ देख रहा था और वो कहने लगता है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है इसे तो ब्रेक करना, इवन की हाई लेवल का फॉर्मेशन मास्टर भी इस फॉर्मेशन को, इस बैरियर को पूरी तरीके से ब्रेक नहीं कर पाएगा जल्दी से। अब उसकी ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं एल्डर ये कहने लगता है, क्यों ना मैं ट्राई करूँ इसे ब्रेक करने में। इतना कहते हुए एल्डर ये आगे की तरफ आ जाते हैं, मतलब कि उन सबके आगे आ जाते हैं और वो अपने पाव का यूज करने लगे थे, और वो जैसे अपने पाव का यूज करता है उस बैरियर में थोड़ा सा धमाका होता है और उसके साइड का एक मोमेंटम मतलब कि एक स्टैचू पूरी तरीके से चमकने लगा था, जिसकी तरफ एल्डर ये देखने लगता है। और हम देखते वो उसके पास में चले गए थे, जहाँ पे उस स्टैचू को देखते हुए एल्डर ये कहने लगते जरूर इसी में कुछ ना कुछ तो छिपा होगा। और हम देखते वो वहां पे अपने पाव का यूज करते हुए मतलब कि अपने हाथों से उन रेखाओं को टच करते हैं। अब वो जैसे ऐसा करते हैं दूसरी तरफ हम देखते हैं उनका बंदा मतलब कि उनका क्लैन का बंदा कहने लगता है, मास्टर आप तो अमेजिंग हो। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं उनके वहां पे टच करते ही मेन कोर वाला एरिया पूरी तरीके से घूमने लगा था, मतलब कि वो एक्टिवेट हो गया था उस जगह पे, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम चांसो को देखते जो कहने लगता है, सच में ये क्लैन के फॉर्मेशन मास्टर एल्डर ये आप तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, मानना पड़ेगा, अच्छे फॉर्मेशन मास्टर हो आप, क्योंकि आपने इतने आसानी से इस जगह को ढूंढ लिया और इतने आसानी से इसे पूरी तरीके से एक्टिवेट कर दिया, मानना पड़ेगा आपको। पर ऐसा लग रहा है फिर भी मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहां पे एल्डर ये चांसो की तरफ देखने लगे थे, बट वो वहां पे कुछ नहीं बोल पाते। और गाइस इसी सीन के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग बॉयज, सी यू अगेन, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।